बीजेपी को करोड़ों का दान देने वाली कंपनी ने किया हजारों करोड़ का घोटाला। मोदी सरकार में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। मोदी के राज में एक और बैंकिंग घोटाला सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि यह घोटाला 34,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। इससे पहले सबसे बड़े घोटाले के तौर पर एबीजी शिपयार्ड का 22,000 करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था, लेकिन अब मोदी के राज में बैंक घोटाले का नया रिकॉर्ड बन गया है। डीएचएफएल यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने बहुत ही शातिर तरीके से देश के बैंकों से 34,000 करोड़ रुपए लूट लिए और उसमें से बीजेपी को करोड़ों का दान भी दे दिया। सीबीआई ने इस मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। देश भर में डीएचएफएल के ठिकानों पर छापेमारी भी चल रही है। एक साल पहले भी डीएचएफएल पर प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से गरीबों को घर देने के नाम पर सब्सिडी हड़पने के आरोप लगे थे। तब खबर आई थी कि डीएचएफएल ने 80,000 फर्जी अकाउंट खोले, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फर्जी लोगों को खड़ा किया, उन्हें लोन दिया और सरकार से मिली सब्सिडी को हड़प लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस हेराफेरी को करीब 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया, लेकिन मोदी सरकार डीएचएफएल पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। वहीं यस बैंक के साथ मिलकर भी डीएचएफएल ने अंदर खाने भारी उलटफेर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएचएफएल 2010 से ही हेराफेरी कर रही थी। आरोप है कि डीएचएफएल समय समय पर बैंकों से क्रेडिट सुविधाएं लेती रही। इस कंपनी ने 17 बैंकों के समूह से, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और कोचीन समेत कई जगहों पर बड़े बड़े लोन लिए। आरोप है कि इस कंपनी ने बैंकों से कुल 42,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया, लेकिन उसमें से 34,615 करोड़ रुपए का लोन वापस ही नहीं किया। साथ ही उनका एक खाता 31 जुलाई 2020 को एनपीए घोषित कर दिया गया। इस मामले में सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके निदेशक कपिल वाधवन, धीरज वाधवन और एक अन्य सुधाकर शेट्टी समेत कई लोगों के खिलाफ 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी ले रही थी करोड़ों का चंदा। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी लगातार डीएचएफएल से चंदा ले रही थी। बीजेपी ने डीएचएफएल और उसके प्रमोटर्स से जुड़ी कंपनियों से 28 करोड़ रुपए का चंदा लिया। क्या ये एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे का मामला है? बीजेपी ने 28 करोड़ रुपए का चंदा क्यों लिया? क्या ये रिश्वत थी? DHFL is an accused company for committing India's largest fraud ever, banking fraud. But that hasn't stopped the Bharatiya Janata Party from accepting huge sums of money from this company, its promoters, associated companies as donation. वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, 34,000 करोड़ का बैंक घोटाला करने वाली डीएचएफएल ने बीजेपी को 27 करोड़ का चंदा दिया। इस घोटाले में कौन कौन शामिल है? क्या इसकी जांच ईडी सीबीआई करेगा? क्या मीडिया चीख चीख कर बीजेपी से सवाल करने की हिम्मत करेगा? आपको बता दें कि बीजेपी को साल 2014-15 में डीएचएफएल की ओर से 27.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। बीजेपी ने खुद इलेक्शन कमीशन को दिए ब्यौरे में इसका जिक्र किया था। ऐसे में डीएचएफएल के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के सामने आने पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।